तो देखो, हम 3 दोस्त थे और हम तीनों पैसा कमाने के लिए गांव से मुंबई जा रहे थे। मेरा एक बड़ा भाई है जो SBI बैंक की मिनी ब्रांच चलाता है, तो हमने उससे ट्रेन की 3 टिकट कराई क्योंकि हवाई अड्डा हमारे गांव से दूर था और हमारी औकात से और ज़्यादा दूर था। तो वो तीनों टिकट आ रहे थे वेटिंग में। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये वेटिंग क्या होता है। मुझे लगा शायद स्टेशन पे जाके आधा पौना घंटा वेट करना पड़ेगा तब टिकट मिलेगा। तो भाई ने बताया ऐसे ऐसे तुम्हारे टिकट हो गए और ये कंफर्म नहीं हुए, वेटिंग में आ रहे हैं। कल तुम्हें आगरा से मुंबई के लिए ट्रेन मिलेगी, कल तुम गांव से आगरा तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हारे टिकट जो कंफर्म हो जाएंगे। हम में से तीनों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमने कहा हाँ ठीक है। फिर उस रात मुझे खुशी के मारे 12-1 बजे तक नींद नहीं आई और जब 1 बजे के बाद नींद आई तो मैंने एक बड़ा ही खूबसूरत सपना देखा। मैंने सपना देखा कि मैं मुंबई पहुंच गया हूं और मैं स्टेशन पे ट्रेन में से यूं उतर रहा हूं स्लो मोशन में, और सामने दीपिका पादुकोण हाथ में फूल लिए मेरा इंतजार कर रही है और मुझे देखते ही वो भागते हुए मेरे पास आई स्लो मोशन में और झड़ाक से मुझे गले लगा लिया। अब सच्चाई हो या सपना, मैं भी कम ठर की थोड़ी हूँ। मैंने भी उसे गोद में उठाया और अब मैं उसे गोल गोल घुमा रहा हूँ और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। फिर दीपिका पादुकोण मुझसे बोली, बस करो, मुझे नीचे उतारो। पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर क्यों लगा ली, जाओ, मैं नाराज हूँ। मैंने कहा अरे वो क्या है ना यार, मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी। हम रेलवे स्टेशन पर खड़े थे और इतना कहने के बाद हम हवाई अड्डे पर खड़े हैं और इतने में पता नहीं कहां से एक हवाई जहाज आया, उसमें से रणवीर सिंह निकला और वो बहुत तेज मेरे पास आया, मेरे पास आकर झड़ाक से मेरे कान पे रखा। अब मेरी हल्की हल्की नींद खुल गई। फिर एक इधर से मेरे कान पे रखा, अब मेरी पूरी नींद खुल गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मुझे रणवीर सिंह नहीं, मेरा बाप मुझे मार रहा था कि भोसड़ी के 8 बज गए, तेरे दोस्त लोग नाश्ता वास्ता करके बाहर खड़े तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू अभी तक सो रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अभी 5 मिनट पहले तो सोया था मैं। फिर मैंने भी जल्दी से नाश्ता वास्ता किए, कपड़े वपड़े पहने और बिना नहाए चल दिया। हमें गांव से आगरा तक बस से जाना था। हम तीनों ने बस पकड़ी और हम उसमें बैठ गए। अब बस में बैठने के बाद कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है। पता है किस लिए? ताकि बाद में हम इसे देख सकें कि जब हम पहली बार मुंबई आए थे तब हम ऐसे थे, जैसे कि वहाँ पहुँचने के बाद हम इलॉन मस्क बनने वाले हैं। अब हम आगरा स्टेशन पर पहुँच गए और आगरा पहुँचने के बाद मुझे याद आया कि मैं एक्साइटमेंट में हगना तो भूल ही गया। अब दोस्त लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब क्या आ रहा है? दोस्त बोले क्या हुआ? मैं बोला यार वो जल्दी में मैं हगना भूल गया था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसमें से एक दोस्त ने मुझे सलाह दी, भाई एक काम कर, इतनी मोटी लकड़ी ले और गांड में डाल ले, इससे क्या होगा, टट्टी लीक नहीं होगी। मैंने कहा भोसड़ी के मुंह बंद कर ले वरना तेरे मुंह में ही हक दूंगा अभी। अब हम स्टेशन पर पहुंच गए और हमारे टिकट अभी भी वेटिंग में आ रहे थे। हमने भाई को कॉल लगाया, भाई बोला ऐसा है अब तुम्हारे टिकट जो कंफर्म नहीं होंगे, अब तुम टीटी के पास जाओ, टीटी से टिकट ले लो और ट्रेन में बैठ जाओ। हम टीटी के पास गए, टीटी हमें टिकट दे रहा है और मुझे शक हो रहा है कहीं ये टीटी फ्रॉड तो नहीं। तो मैं चुपके से उसका वीडियो बना रहा हूँ। टीटी ने हमें टिकट दिया और हमसे बोला कि अभी जो ट्रेन आएगी उसमें पीछे के 3 डिब्बे में से किसी भी डिब्बे में कहीं पर भी बैठ जाना। हम बड़े खुश, क्या वापस नहीं जाना पड़ेगा यार, टिकट मिल गया। हम खुशी खुशी चल दिए और हम ट्रेन में चढ़ गए। वो दोनों लोग सीट ढूंढ रहे हैं और मैं लैट्रिन ढूंढ रहा हूँ।